भागवत महापुराण के ये 3 मंगलाचरण रहे। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण शौनकादि ऋषि बैठे हुए आप सबकी तरह, और सूत जी से उन्होंने 6 प्रश्न किया। ये भागवत महापुराण क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, मुख्य प्रश्न क्या है, विवेचन क्या है, 18,000 श्लोकों में गाथा किसकी है, मुख्य 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछा, और उसका उत्तर ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक प्रश्न का उत्तर बढ़ते बढ़ते 18,000 श्लोकों में भगवान और भक्तों का चरित्र रचा गया, यही भागवत पुराण है। पहला प्रश्न क्या था? तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। हे सूत जी, मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है? ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। पहला प्रश्न क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हसि। शौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न पूछा कि मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या है, और वही शास्त्र का सार है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। सूत जी कृपा करके बताएं, श्रेय तो बता दे, और आत्मा हमारी प्रसन्न कैसे होती है संसार में जीवों की, ये बता दे। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार किस लिए लिया? चौथा प्रश्न, तस्य कर्माणि उदारीणि परिगीतानि शूरभिः अब्रूहिणः श्रद्धानानाम लीलया दधतः कला। कि भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार लेकर के क्या क्या लीला की। पांचवा प्रश्न, अथाख्याय हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा। भगवान ने कितने अवतार और लिए समय समय पर? पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मकम शरणम गतः। तो मुख्य रूप से 6 प्रश्न पूछे, और इस 6 प्रश्न का उत्तर ही भागवत महापुराण है। इसको बढ़ा चढ़ा करके 18,000 श्लोकों में रचा गया व्यास जी द्वारा। क्या? नंबर 1 शास्त्रों का सार और मनुष्य का श्रेय। दूसरा, आत्मा प्रसन्न कैसे होती। तीसरा, देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान ने अवतार क्यों लिया। चौथा, अवतार लेने के बाद क्या क्या लीलाएं की। पांचवा, भगवान के और कितने अवतार हुए। छठा, भगवान के अपने धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। मनुष्य के जीवन का परम श्रेय कृष्ण भक्ति है, शास्त्रों का सार कृष्ण भक्ति है, और भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती। पहले प्रश्न का उत्तर एक ही है, श्रेय क्या है और आत्मा किससे प्रसन्न होती? कृष्ण भक्ति से। पहले प्रश्न का एक उत्तर, और शास्त्रों का सार भी यही है। और प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ अवतरित हुए, और भगवान ने तरह तरह की लीलाएं आनंद प्रदान करने के लिए भक्तों को दिखाई। तरह तरह की लीलाएं, अनेकों लीलाएं की, और अवतारा असंख्या, कभी नारद के रूप में, कभी सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, कभी कपिल भगवान के रूप में ज्ञान देने, कभी किसी रूप में भगवान शूकर के रूप में, कछुए के रूप में, तरह तरह के रूप में भगवान अवतार लेते असंख्य रूप में। और अंतिम प्रश्न का उत्तर ये है, छठे प्रश्न का। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, कृष्ण के अपने धाम जाने के पश्चात धर्म भागवत जी की शरण में गया। अवतारों की कथा आती भगवान की। सनकादि महर्षियों का पहला अवतार, बाराह का दूसरा अवतार, कपिल भगवान तीसरा अवतार, नारद चौथा, नर नारायण पांचवा, नर नारायण चौथा, कपिल पांचवा, तीसरा अवतार नारद का। पुनः सुने, असंख्य अवतार भगवान के हुए, लेकिन प्रमुख अवतार कौन से हुए?
24 अवतार। पहला सनकादि ऋषियों का, दूसरा भगवान ने पृथ्वी जल में डूबी थी, सूकर का रूप धारण 12 रूप में अवतार लिया। तीसरा नारद के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल भगवान के रूप में, छठा दत्तात्रेय के रूप में, सातवां अवतार भगवान ने यज्ञ के रूप में, आठवां अवतार ऋषभ भगवान का, नवां अवतार पृथु भगवान का, 10वां अवतार मत्स्य का, 11वां कूर्म का, कछुए का, और 12वां अवतार भगवान अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी के रूप में आए। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप, उस मोहिनी रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था समुद्र मंथन के पश्चात। 14वां अवतार भक्त की रक्षा, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में। 15वां वामन के रूप में भगवान देवताओं को संकट से बचाया। भगवान ने बलि के अभिमान को नष्ट किया और बलि का राजपाठ ले लिया, सुतल लोक प्रदान किया। वामन के रूप में छठा अवतार भगवान ने परशुराम के रूप में। 7वां व्यास जी 18 पुराण, भागवत इत्यादि और महाभारत इत्यादि की रचना की व्यास के रूप में। 18वां अवतार दशरथ जी के यहां भगवान राम के रूप में लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। 19वां अवतार बलदाऊ भैया के रूप में और 20वां अवतार साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया का हुआ। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। 20वां अवतार हरि का, हरि के रूप में। 21वां हंस के रूप में। 20वां अवतार कृष्ण के रूप में। 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध के रूप में और 24वां अवतार भगवान ने लिया नहीं, वो लेना है। जब 4,28,000 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तो 12 दिन के लिए भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना होगी। इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा आती है। और जब 17 महापुराण लेकर के व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे अपने आश्रम में, तो नारद जी वहां पे आते और नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे व्यास जी, आप चिंतित क्यों हैं? व्यास जी बताते हैं कि हमने वेद, वेदांत, महाभारत और 17 पुराण लिखे, लेकिन मुझे चिंता है। क्या कारण है नारद जी? आप तो भगवान के भक्त हैं, अवतारी पुरुष हैं, कृपा करके आप बता दें। तो नारद जी बताते हैं कि हे व्यास जी, किंबा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता। आपने भागवत धर्म की, भगवान के भक्तों और भगवान के निर्मल चरित्र का यशोगान नहीं किया है, इसलिए आप चिंतित हैं। ऐसा करिए कि आप भगवान के निर्मल यश का गान करिए। कर्म इत्यादि लोगों को स्वर्ग इत्यादि संपदा प्राप्त करने का, धन, बेटा बेटी, वैभव प्रदान करने वाले ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आपने मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ नहीं लिखा है। कृपा करके कि त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो असमाप्यते येन वेदांगमुत्सितम् अवाख्यायि दुःखैर्मुहुर्धतात्मनाम् असंक्लेश निर्माण मुशन्ति नान्यथा। ऐसा करिए कि आप क्लेश मिटाने वाला, लोगों को भक्ति और भगवान तक पहुंचने वाली सीढ़ी जो है, ऐसे भागवत ग्रंथ की रचना कीजिए। तो ऐसे भागवत ग्रंथ की रचना व्यास जी को बता करके नारद जी प्रसन्न करते हैं और अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, 5 वर्ष की मेरी आयु थी, मेरी मां ब्राह्मणों की सेवा करती थी, महात्माओं की, और भगवान की भक्ति
भागवत जी की भक्ति करके मैंने भगवान का साक्षात्कार किया।